हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको बताना चाहूँगा। मैं जो पेंशनर्स के इश्यू हैं बैंकों में, सबसे प्रमुख है पेंशन अपडेशन और उसके बाद है आपका डीए का न्यूट्रलाइजेशन, यानी बेस ईयर 2016 बराबर 100, और स्पेशल अलाउंस का भी है और भी मुद्दे हैं। लेकिन जो एसबीआई जो फेडरेशन ऑफ एसबीआई पीए यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी नए जो बने नदब साहब ने उन्हें एक लेटर लिखा, और लेटर था उनका यूनिफॉर्म डिजर्शन रिलीफ पर, जो 8088 पॉइंट तक उसको बेसिक पे में मर्ज करना है, और क्या नाम है, बेस ईयर 2016 बराबर 100 के बराबर उनको डीए पैटर्न को लाना है, यानी न्यूट्रलाइजेशन करना है, सबके लिए डीए बराबर होना है। इस प्रकार की इन्होंने लेटर लिखा। अब ये बताते हैं कि सारी कहानी के पहले जो डीए है 1/11/2022 से पहले वालों को उनका जो बेस ईयर है वो 1960 बराबर 100 है, और बाद वालों के लिए 2016 बराबर 100 है। इसमें फ़र्क पड़ता है कैलकुलेशन में, यानी 2016 बराबर 100 यदि सूचकांक वहाँ लिया जाता है तो उससे कुछ पैसों का फर्क पड़ता है, कुछ रुपयों का फर्क, समझो मतलब कुछ राशि का फर्क पड़ता है। अब ये कहते हैं कि ये जो कुछ लेटर लिखा है, ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ चला हुआ है आईबीए और यूएफबीयू के बीच में। अब आपने सोर्सों से पता लगाया होगा कि जो नेशनल पैटर्न का डीए है वो पेंशनर्स को भी दिया जाए, और उस डीए को देने के लिए ये बताते हैं कि और भी कुछ कार्य हुए थे और भी कुछ एक्टिविटीज हुई थी। तो ये बताते हैं कि उसको मैं पढ़ के बताता हूं। वी आर ऑल्सो हैप्पी टू नोट दैट वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ यूएफबीयू नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, आपको पता होगा इन्होंने अभी पेंशन अपडेशन का लिखा था, टुक अप द इश्यू इन दिसंबर 2024 एंड ऑल्सो रोट टू द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑन 30/9/2025। लेटेस्ट लिखा है, representing the grievances of the pensioner community and furnishing two types of conversion factors, which simple merger of dearness relief up to 8088 points of CPI on direct method as they by community method। इस प्रकार का मतलब वहाँ पर लिखा, और उन्होंने कहा कि आगे के उसमें ये कहा कि भाई हमें बहुत दुख है कि अभी तक ये नहीं हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक बात बताई कि डीए मर्जर की या नेशनल लेवल पे पैटर्न पर डीए देने की बात तो हो रही है, लेकिन बात कैसे हो रही है, इट मस्ट बी कॉस्ट न्यूट्रल। ये आईबी और यूएफबीयू के बीच में चला हुआ, और इसकी चर्चा पहले भी हुई थी, हमने वीडियो बनाया था कि भाई कॉस्ट न्यूट्रल। अब ये कॉस्ट न्यूट्रल कैसे करेंगे, इन सब बातों की नदब साहब कहते हैं कि हमारी इन पर नज़र गड़ी हुई है, और ये देखते हैं ये क्या करते हैं। उन्होंने एक चार्ट भी दे रखा है, यहाँ पर बताऊंगा चार्ट को मैं, कि मतलब जो बेसिक पे को, वर्तमान बेसिक पे को और नए उसमें कन्वर्जन करने के लिए, नेशनल पैटर्न के डीए में करने के लिए कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का उद्भव करना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल में जो बनता है और ये जो बनाने जा रहे हैं उसका इन्होंने यहाँ पर कुछ दे रखा है। उसके बाद बताते हैं द न्यूट्रल कॉस्ट मेथड प्रोपोज्ड बाई आईबीए, कहता है कि भाई न्यूट्रल मतलब खर्चा नहीं होना चाहिए, इनको दे दीजिए 2016 बराबर 100 के, कोई खर्चा नहीं। लेकिन जो 1/11/2022 के बाद जिनका हुआ उनका तो बड़ा है, उनका तो खर्चा हुआ है। फिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि भाई इनके पीछे वालों को नहीं देते हो। अब ये इन्होंने एक चार्ट बनाया, यहाँ पर इलस्ट्रेशन बताया कि यदि आप ऐसा करते हो तो उससे नुकसान होगा। अब क्या क्या नुकसान होगा, लेटर बहुत लंबा चौड़ा है उनका, क्योंकि खास चीज़ यही है कि उन्होंने एक लेटर लिखा और डीए मर्जर के लिए लिखा, और उन्होंने ये कहा है कि आप बातचीत कर रहे हो, बातचीत में आप ऐसा नहीं करें कि आप उसके जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है बेसिक पे को कन्वर्ट करें, उसको आप कम कर दें। अब एक चार्ट लिखा उन्होंने कि नवंबर 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक, फरवरी 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक। अब इनके इन्होंने यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं। वो कहते हैं कि एक्चुअल जो फैक्टर होना चाहिए था नवंबर 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक, वो 13.5424 होना चाहिए था, लेकिन वो 13.40 आएगा। और उसी प्रकार, और ये सारा का सारा 13.54 होना चाहिए, मतलब
फिफ्थ पे कमीशन का फिफ्थ जो बेस सेटलमेंट है उसका बता रहे हैं बस, केवल और केवल वो फिफ्थ पेमेंट सेटलमेंट का। औरों का आएगा बार बार लाया एक प्रकार का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। लेकिन इसको देखने पे पता चलता है जो कन्वर्जन फैक्टर निकाला है, कॉस्ट न्यूट्रल करने की जो बात कर रहे हैं, मतलब कॉस्ट न्यूट्रल में आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बेसिक पे को बदलने का वो नहीं होगा जो वास्तव में होना चाहिए। यानी उनको बेसिक पे को इस प्रकार सेट करेंगे कि बेसिक पे कम होगी तो ऑटोमेटिक जीए कम मिलेगा और वो कॉस्ट न्यूट्रल हो जाएगा। इन्होंने ये फॉर्मूला कोई निकाला होगा, ऐसी कोई इनकी बातचीत चल रही है। आगे वो ये कहते हैं कि अब वो कहते हैं हमारा विचार ये है, सीधा साधा है, कि इस प्रकार करने से 2016 वर्षों करने से, इस प्रकार करने से पेंशनर्स को नुकसान होगा। जो एक्चुअल है आप उसको दें और दूसरे प्रकार से इसको न करें। और उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि हम इस विजिलेंट हैं कि ऐसा नहीं किया जाए, हम कोशिश करेंगे ये बिल्कुल सही किया जाए। अब पता नहीं इनकी कोई बातचीत चल रही है नहीं चल रही है। आईबीए की मीटिंग में जरूर बात हुई थी, लेकिन वो कॉस्ट न्यूट्रल की बात हो रही थी, उन्होंने भी कॉस्ट न्यूट्रल की बात की है। एक फिगर भी डाल दिया उन्होंने कि इस प्रकार से नुकसान होगा। अब नुकसान तो होना ही है जब वो चाहते हैं कि हमारी बेसिक पे इस प्रकार सेट की जाए डीए के साथ में कि जो वर्तमान में आपको मिल रहा है वही मिलता रहे और कोई फर्क नहीं पड़े। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नदब साहब ने लिखा, एनसीबी ने पेंशन अपडेशन के लिए लिखा, यानी यूएफबीओ को छोड़ करके। और मैंने अभी और देखा, उसका वीडियो डालूंगा मैं, कहीं नड्डा साहब से कुछ हमारे पेंशनर्स मिले हैं और उन्होंने कहा है कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर से EIBRF की बात कराइए और पेंशन अपडेशन की हम बारे में बात करेंगे। यानी ये जो अब कार्यक्रम हो रहे हैं, ये गतिविधि जो हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो लोग चुप बैठे हुए थे अब थोड़े से वो ऊपर आने लगे। और देखा है पेंशन ने लेटर लिखा जिसमें वेंकटाचलम को खरी खरी सुनाई और वेंकटाचलम भी उस व्यक्ति से बात करना चाहते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि इन सब बातों से आपका पेंशन अपडेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कुछ सुगबुगाहट तो हो रही है कहीं ना कहीं। और इस सुगबुगाहट जो हो रही है शायद इनको थोड़ा सा जगाए। और वैसे भी 8-9 तारीख को LIC की जो पेंशन अपडेशन का केस है उसकी सुनवाई होगी। हम उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से नज़र गड़ाए हुए हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, सारी बातें आ जाएंगी। क्योंकि 8 और 9 तारीख को पेंशन का जो अपडेशन है उसका LIC का, उस पर डिसाइड हो जाएगा कि हमारा पेंशन अपडेशन होना है या नहीं होना है हमारे रेगुलेशन से। और तो सारा गवर्नमेंट के ऊपर है, अपडेशन जरूर होगा, कोई रोक नहीं सकता। आपका रेगुलेशन पे नहीं होगा, दूसरे प्रकार से होगा कि उनके हाथ में है। और ये चाहेंगे कि RBI की लाइन पे कर दी जाए लिमिटेड अपडेशन, ऐसा नहीं जैसा कि मतलब सर्विंग को मिलता है, ऐसा ये कर सकते, इसी की तलाश में है ये हो जाए। लेकिन कोर्ट में अटका हुआ ये मैटर है। यदि कोर्ट ने कह दिया कि भैया अपना रेगुलेशन लागू कीजिए, तब उससे ये घबराए हुए हैं। तो बस इसमें यही है कि नदब साहब ने अच्छा कदम उठाया है, नदब साहब ने उठाया। और एक कौन से वो अपने लेटर लिखा था उसको वेंकटाचलम साहब को, उन्होंने उठाया, NCBA ने उठाया, और भी लोग कई कदम उठा रहे हैं। और हम तो रोज़ाना वीडियो बनाते हैं, तो मेरा तो लीगल इंटरप्रिटेशन रहेगा हमेशा, मैं इससे नीचे नहीं आने वाला। लीगल इंटरप्रिटेशन बताएंगे क्या है। तो नदब साहब ने जो लेटर लिखा है तो काफ़ी सोच समझ के लिखा है, ऐसी लैंग्वेज में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अब ये इतना ही कर सकते हैं, बीइंग द जनरल सेक्रेटरी ऑफ पर्टिकुलर एसोसिएशन, वो लेटर ही लिख सकते हैं और उनका रिकॉर्ड में रहता है कि हमने आपको लिखा है। और उन्होंने एक इलस्ट्रेशन भी दिया कि फिफ्थ सेटलमेंट का जो है, बेस सेटलमेंट का ये मल्टीप्लाइज फैक्टर किस प्रकार बनेगा, तो उससे नुकसान हो रहा है, उन्होंने वो भी बता दिया। और साथ में यही बता दिया जो कुछ आप ये कर रहे हो ये मान्य नहीं है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।